हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अमर सर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ग्रेविटी क्लासेस में। बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा है, तो आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बुक के बारे में कि एनसीईआरटी बुक क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। बड़े बड़े टीचर्स क्यों बोलते हैं कि ये बुक्स को आप फॉलो करो, आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे, किसी भी कंपटीशन को आप बहुत आराम से क्रैक कर लोगे। लेकिन जब आप एनसीईआरटी बुक खोलते हैं, जब आप उसको देखते हैं, तो कई बच्चों को तो समझ में ही नहीं आता है। अब वो बच्चे बात ना करें, 9th 10th की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 9th 10th तो फिर भी समझ में आ जाता है, पर अब जब 11th 12th की फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री देखेंगे ना, तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है। किसको नहीं आता है समझ में? नए बच्चों को, आपको जो बिल्कुल फ्रेशर है, अभी शुरुआत है, आपका पहली बार चीज़ों को पढ़ रहे हैं, और जब आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हो, पढ़ने की कोशिश करते हो, समझने की कोशिश करते हो, तो वो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है। फिर क्या करें? टीचरों ने बोला है, सब ने बोला है एनसीईआरटी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हाँ, फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे याद है एनसीईआरटी का 11th की बुक देख लो आप, या 12th की बुक देख लो फिजिक्स की, जो दूसरे बुक्स ना 50 पेज 60 पेज में चीज़ों को, चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। कुछ बुक तो 150-200 पेज में किसी टॉपिक को क्लियर करते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को ख़त्म करते हैं। एनसीईआरटी बस 20-25 पेज काफ़ी है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा, और बस ख़त्म। तो बड़ी तकलीफ़ होती है। अच्छा, जब हमने भी शुरुआत में पढ़ाना चालू किया था, तो भाई एनसीईआरटी तो हमें भी समझ में नहीं आती थी, किसमें क्या पढ़ा है। सच है, बहुत सारे टीचर देख रहे होंगे वीडियो, उनको सच्चाई तो पता है। हाँ हाँ, एनसीईआरटी को समझने और समझाने के लिए और डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ाने के लिए कम से कम 5-7-10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, तब जाके आप एनसीईआरटी को डील कर पाओगे। नए टीचर को तो बहुत मुश्किल होती है, और जो भी टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है। समझ में नहीं आता क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, ये शुरू हुआ, ये ख़त्म हुआ। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, पढ़ाता रहा, तब एनसीईआरटी की बारीकियों का पता चला, समझ में आना चालू हुआ कि भाई ये बुक छोटा है, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, पर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होते हैं। एक्चुअली एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन ना किसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा होता है। हर क्वेश्चन आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट होता है। देखना, कई बार बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। 9th 10th में तो एनसीईआरटी को कोई पढ़ता ही नहीं है, ये क्या है, ये तो कोई भी कर लेगा, ठीक है ना। और एक्चुअल में 11th 12th में समझ में आता है कि क्या है। तो क्वेश्चन 1 किया, आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, क्वेश्चन 2 किया, फिर एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, क्वेश्चन 3 किया, एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। और एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो भी, अब मान लो आप कोई भी 11th 12th की फ़िज़िक्स की बुक खोल के देख लेना, टॉपिक में 20-25 क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। अब आप समझ लो, टॉपिक के 20 कॉन्सेप्ट हैं और 20 कॉन्सेप्ट पे 20 क्वेश्चंस हैं, तो आप वो 20 क्वेश्चन कर लो और किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा। भाई वो तो ठीक है, सचमुच में आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आया? सच बोलो, दिल पे हाथ रख के बोलो। आप सॉल्यूशन देख लेते हो, किसी से पूछ लेते हो, आंसर मिला देते हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया?
और मान लिया कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो प्रैक्टिस कहाँ से करोगे भैया? प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? 25 क्वेश्चन में तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। आज तुम्हें मैंने गाड़ी चलाना सिखाया और तुम्हें हाईवे पे छोड़ दूँ? नहीं, तुम टेक्निकल बातें समझ गए हो, पर हाईवे पे चलाते समय और भी कई चीज़ें को आप सीखोगे। उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। उस प्रैक्टिस के लिए हम जाते हैं दूसरे बुक पे। कोई भी बुक हो सकता है, बहुत सारे बुक मार्केट में हैं। फिर उसमें से 200 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन। फिजिक्स की बात करें तो एस.सी. वर्मा हो गया, बहुत पुराना बुक हो गया, ठीक है। और भी कई बुक हैं, जो भी आपको पसंद आए करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। और जब आपको लगता है कि हाँ अब मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अब तो कहीं से भी क्वेश्चन है सॉल्व कर लूँगा, तो बेटा उस लेवल तक पहुंचने के लिए, एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, तो आप समझ लो 20 क्वेश्चन है तो कितने क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे? 400 क्वेश्चन। क्लियर? तो समझ में आया? एक्चुअली सारे ज्ञान एनसीईआरटी में है, पर प्रैक्टिस के लिए आपको दूसरी ओर शिफ्ट होना पड़ता है। प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा बड़ा निष्ठुर भी है एनसीईआरटी, घुमा फिरा के बात नहीं करता है, टू द पॉइंट, सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात, सीधे कॉन्सेप्ट पे। वो कॉन्सेप्ट कब चालू हुआ कब ख़त्म हुआ आपको समझ में ही नहीं आया। भाई कहना क्या चाहते हो, वो वाली कहानी रहती है। इसलिए बड़े बड़े एक्सपीरियंस टीचर देखना, बोलते एक एक लाइन पढ़ो, एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ो आप, तब जाकर समझ में आएगा। और उस लाइन को समझने के लिए दूसरे बुक का रेफरेंस लो, अपने टीचर से डिस्कस करो, तब जाके आपको ज्ञान समझ में आएगा। अभी मैं बोल दूं कि भाई एनसीईआरटी से तो कुछ ना होने वाला है, तो इसके दो बातें, दो मीनिंग होती है। सचमुच में जो बच्चा नया है, जिसको इसका बारे में आइडिया नहीं है, जो उस चीज़ बुक को समझ नहीं पा रहा है, उसके एनसीईआरटी को वो डील नहीं कर पा रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कहाँ से नीट क्लियर होगा? उसने बोला अरे हम तो पूरे एनसीईआरटी पढ़े थे सर, लेकिन हमसे तो क्वेश्चन ही नहीं आया उसमें से। तो यहाँ तक बच्चे बोलते क्वेश्चन ही नहीं आया उससे। तो अरे उससे क्या पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं देंगे ना, है उससे रिलेटेड देंगे। तो फिर बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। एनसीईआरटी जो है ना, सबका बाबा है, सबका बॉस है, लेकिन बड़ा ही स्ट्रिक्ट है। टू द पॉइंट, लिमिटेड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल, और उसको समझने के लिए 50 तरह की बुक हमें पढ़ना पड़ता है। तो एनसीईआरटी से ही सब कुछ होता है। मतलब एनसीईआरटी में वो कॉन्सेप्ट हैं, वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को समझो, उस कॉन्सेप्ट को समझो, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप बनाओ, सॉल्व करो। अपने कोचिंग वाले देते हैं मटेरियल, बुक्स अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें, करो प्रैक्टिस, तब जाके हम कह सकते हैं कि भैया एनसीईआरटी पढ़ लो और आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। लेकिन समझ गए ना, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए 10 किताब और पढ़ना पड़ेगा, 2-4 किताब, 2-4 टीचर से डिस्कस करना पड़ेगा, तब हम कह सकते हैं कि भैया एनसीईआरटी से पढ़ लो, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो 20 क्वेश्चन बना लिए, आंसर मिला लिए और हो गया, मैं तो बेस्ट हूँ। प्रैक्टिस तो चाहिए भाई। 4-5 1 मिनट का समय, 40 सेकंड का समय रहता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। आप कितने भी बड़े प्लेयर हो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिस तो चाहिए। ऐसे ही मैथ्स की बात कर लो, तो एनसीईआरटी में मैथ्स 11th 12th की ले लो, उसमें भी एकदम लिमिटेड क्वेश्चन होता है,
दूसरे बुक्स में जहाँ 200 क्वेश्चन होते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, ये 20 क्वेश्चन देता है, पर उस 20 क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट गिवन रहते हैं, आप समझ सको तो समझ लो, राइट। तो एनसीईआरटी ग्रेट है, बहुत ही डेप्थ वाली बुक है, सबको समझना आसान नहीं है, और नया टीचर तो एनसीईआरटी से पढ़ा ही नहीं सकता है, जो अभी अभी पढ़ाना चालू किया है, बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट चाहिए, फुल एक्सपर्ट, तब जाके आप डील कर पाओगे। तो ये तरीका है एनसीईआरटी का पढ़ने का, समझने का, और तब इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। कोई कहता है एनसीईआरटी पढ़ लो सब हो जाएगा, तो एनसीईआरटी पढ़ लो सब, लेकिन आप उसकी डेप्थ नहीं समझ पाए एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। तो आई होप आपको आज कुछ बातें ज़रूर समझ में आई होगी, और ये मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है किसी का एक्सपीरियंस कुछ और हो सकता है उनका ओपिनियन मुझसे मैच ना करता हो, बहुत सारी बातें हो सकती है, बट मैंने जो फील किया है वो मैंने आपको ईमानदारी से बताया है। बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, और नए टीचर तो बिल्कुल ही सावधान रहें कि एनसीईआरटी को पूरी तरह उसको डील करने के लिए बहुत ही एक्सपर्ट लेवल पे जाना पड़ेगा। उस बुक को डिज़ाइन करने में यार 50 स्कॉलर लगे हैं, तब जाके ये बुक डिज़ाइन हुआ है। मिनिमम कंटेंट, टू द पॉइंट, कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का जो कोशिश की गई है ना एनसीईआरटी में, वो दूसरी कोई बुक कर नहीं सकती है, क्योंकि उसे बहुत सारे स्कॉलर्स ने बनाया है, उसको बहुत फिल्टर किया गया है, बहुत क्लियर किया गया है, और बहुत कम ही होता है कि एनसीईआरटी में कुछ गलतियाँ निकले। हो जाता है समटाइम, कभी कभी हो सकता है, लेकिन बहुत कम चांस होता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, और कैसे लगी आपको एनसीईआरटी को लेकर के, आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? तो आप कमेंट करो, बताओ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, शेयर करो हमारे साथ। उम्मीद करूँगा कि आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा होगा। और बच्चों, आप पढ़ो, एनसीईआरटी को पढ़ो, लेकिन तरीके से पढ़ो, जो तरीका मैंने बताया है उसको फॉलो करने की कोशिश करो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई बुक के साथ। बाय बाय, फिर मिलते हैं, बाय।